अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था हमने अपने कोर्स कैलकुलस के अंदर क्या क्या चीजों को पढ़ना है, किस तरीके से हमने एक स्टेप को लेके आगे चलना। हम सीढ़ियों को अगर किसी सीढ़ियों पर चढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले स्टेप से ऊपर, दूसरे स्टेप पर, दूसरे स्टेप से ऊपर, तीसरे स्टेप पर। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस चीज को बेटा क्या करना है, डिटेलली पढ़ना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास के इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। उसके अंदर पहली चीज मैंने बेटे आपको बताई थी कि हमने पढ़ना फंक्शन को। तो आज हम क्या करेंगे बेटे, फंक्शन को पढ़ेंगे। अब अगर बेटे कैलकुलस एक ऐसी किताब है जो कि बेटा लास्ट ऑफ द स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स तक काम करती है, तो उसको अगर आपने उसकी डीपली पढ़ना है तो उसके लिए बेटे हमने क्या करना पड़ेगा, आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो पिछले लेक्चर को देखने के लिए ऑब्वियसली आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वो आपको इतनी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी हमारे लिए। तो मेहरबानी करके आगे चलें। हम आगे चलते हैं हमारे फंक्शन के ऊपर। अब बेसिकली हमने आज पढ़ना है बेटे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेटे उस वक्त बनता है जिस वक्त आपके पास आपका कोई ऑर्डर पेयर मौजूद है। अब आप कहेंगे कि ऑर्डर पेयर के मुतालिक क्या बताना चाह रहे हैं आप, तो बड़ा ही खूबसूरत सा एक नाम आपने पढ़ा होगा जी, बाइनरी रिलेशन के नाम से। एक बेटे आपके पास फंक्शन के हवाले से, फंक्शन को समझाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास बाइनरी रिलेशन क्या होता है। आप सपोज कर लें कि बेटे आपके पास कोई से दो सेट हैं। मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट ए है, उसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ 1 एंड 2। उसके बाद एक सेट बी है, उसके अंदर बेटे मेरे पास पड़ा हुआ है 3 एंड 4। अब इनके दरमियान बेटे बाइनरी रिलेशन के लिए जो बात करने जा रहा हूं, बाइनरी रिलेशन के लिए बेटे मैं कहूंगा कि मैंने अगर बेटे इनको दरमियान बाइनरी रिलेशन कायम करना तो इनके लिए मुझे ऑर्डर पेयर बनाने होंगे। ऑर्डर पेयर कैसे बनाऊंगा बेटे, मैं ए को करूंगा मल्टीप्लाई बी के साथ। तो मेरे पास बेटे जो मेरे पास ऑर्डर पेयर आएंगे वो आएंगे 1 3 1 4 2 3 2 एंड 4। ये बेटे मेरे पास कुछ ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। इस शक्ल के अंदर बेटे मेरे पास कुछ ऑर्डर पेयर आ जाएंगे और इस ऑर्डर पेयर की मदद से अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास बेसिकली हमारा जो बाइनरी रिलेशन वो चीज क्या है। अब आपके पास बेटे ऑर्डर पेयर आ गए हैं। कितने किस्म के ऑर्डर पेयर आए हैं? 4 किस्म के। 4 किस्म की ऑर्डर पेयर के अंदर बेटे हमने क्या करना है, इस चीज को डिटेलली पढ़ लेना। अब 4 किस्म के ऑर्डर पेयर है, आपने पढ़ा हुआ था बेटे, आपने एक नाम बड़ा ही खूबसूरत मैथमेटिक्स के अंदर नाम पढ़ा था सबसेट्स का। अब ये जो ऑर्डर पेयर आ गए हैं इसके आपने क्या करने बेटे, सबसेट बनाने। क्या बनाने हैं? सबसेट बनाने। अब सबसेट बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए बेटे, जब हमारे पास ऑर्डर पेयर के हमारे पास सबसेट बनेंगे तो बेटा सबसेट की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि जितने भी पॉसिबल सबसेट हमें किस तरीके से पता चल सकते हैं। तो उसके लिए आपने कहा था कि 2 की पावर n हमारे पास एक चीज इस्तेमाल होती है। यहां पर ऑर्डर पेयर कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो 2 की पावर 4 हमारे पास बेटा होता है 16। तो इसका मतलब हमारे पास इसके 16 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट होता है बेटे ऑर्डर पेयर के ऊपर। और अब अगर आपने बेटे इसके हमने सबसेट बनाने हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी के, तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले इसका खाली सेट आएगा, फिर उसके बाद बेटा 1 का 1 के साथ आएगा, 1 का 2 के साथ। इसी तरीके से आपके पास बेटे ये हमारे सबसेट्स आ जाएंगे। तो इसके अंदर बेटा जो हमारे पास पॉसिबल सबसेट मालूम करने का फार्मूला होता है वो हमारे पास बेटे पॉसिबल सबसेट मालूम करने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। अब हमारे पास द एनी सबसेट ऑफ ए एंड बी is also called the binary relation। अब ये आपके पास क्या होता है बेटे, बाइनरी रिलेशन होता है।
अब इस रिलेशन की मदद इसको इसलिए बेटा पढ़ाया गया कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन फंक्शन को समझने के लिए बड़ा ही जरूरी चीज है। अब फंक्शन को समझाने जाता हूं तो बेटा जो फंक्शन होता है वो आपके पास लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स डॉट, जो एक्स है उसका वर्क होता है बेटा वाई के ऊपर, या एक्स डिपेंड होना चाहिए वाई के ऊपर या वाई डिपेंड होना चाहिए एक्स के ऊपर। तो इसके लिए हम फंक्शन को बेटा पढ़ते होते हैं। हम फंक्शन हमें क्या बताता है, देखें जी, फंक्शन हमें कहता है एक फॉर्म बेटा इसकी ये है, दूसरी फॉर्म आपके पास होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस सूरत के अंदर हमारे पास फंक्शन मौजूद होता है। अब फंक्शन को बनाने के लिए बेटा मैं आपके पास कुछ एग्जांपल लिखना चाह रहा हूं। वो एग्जांपल आपके पास कुछ यूं है। अब अगर हमने फंक्शन को बेटे डिनोट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स बेटे आपके सामने मैं शेयर करूंगा। उस एग्जांपल की मदद से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास हमारा फंक्शन बेसिकली है क्या। उसके लिए बेटे आपके पास मैं कहता हूं एक सेट है ए, उसके अंदर मैंने कह दिया मेरे पास ये रियल नंबर है 1 2 एंड 3। दूसरे नंबर में मेरे पास सेट है बेटे बी, उसके अंदर मेरे पास है ए बी एंड सी। अब इनको मैंने फंक्शन के लिहाज से लिखना है तो बेटे मैं फंक्शन को लिखने के लिए इस्तेमाल करता हूं इस फॉर्म को, ये आपने 9th 10th में पढ़ी होगी। इसके अंदर बेटे आ जाता है 1 2 3, और दूसरा फंक्शन है मेरे पास बी या वाई, ये मेरे पास फंक्शन ए है, या ये सेट ए है या ये सेट बी है। यहां पर मैं रख दूंगा ए बी एंड सी। अब इनके दरमियान बेटे मैंने फंक्शन बनाना है। हमने क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। तो इसके फंक्शन को बनाने के लिए दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, टू प्रॉपर्टीज याद रखिया करेगा। हमने क्या करना है, हमने फंक्शन बनाने इनके दरमियान, तो उसके लिए बेटे आपने दो खसूसियात को हमेशा लाजमी रखना है। आपने क्या लेना है कि ये जो सेट ए है वो आपके पास है सेट ऑफ फीमेल, और इसको आपने नाम दे देना है जी सेट ऑफ मेल का। अब हमने इस्लामिक वे के ऊपर चलना है तो हम उस बुनियाद के ऊपर बात करते हैं कि जो आपके पास बेटा फीमेल होती हैं उनकी शादी होना लाजमी होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सेट ऑफ मेल है उनकी शादी होना इतना जरूरी नहीं होता। अब देखें हमारे पास सेट ऑफ मेल एंड सेट ऑफ फीमेल की बात कर लेते हैं। अब देखें अगर बेटे हमने फंक्शन बनाना तो पहली सूरत तो आपके पास आ जाती है जी 1 का अगर फंक्शन बनाऊं तो वो बन जाएगा ए के साथ, 2 का फंक्शन बनाऊं सी के साथ तो वो भी बन जाएगा, और 3 का अगर बनाऊं बी के साथ तो वो भी बन जाएगा। इस तरीके से मैं ऑर्डर पेयर बना दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू मेरे पास सेट आ जाएगा 1 ओवर ए 2 ओवर सी एंड 3 ओवर बी। ये मेरे पास मेरे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर की मदद से अब बात सुनने वाली जो है, मैंने कहा था कि बेटे फीमेल है तो एक की शादी बेटा इसके साथ हो जाती है। प्रॉपर्टीज को गौर से सुनिएगा बेटे, दो खसूसियात आपको बता रहा हूं। वो दो खसूसियात क्या हैं कि हमारा बेटे जो सेट एक्स है या सेट ऑफ फीमेल्स है वो क्या करेगा, हमारे पास एक तरह का रिलेशन ही किसी के साथ बना सकता है। जो हमारा सेट ए है या सेट ऑफ फीमेल्स है वो क्या कर सकता है, एक तरह के मेल के साथ कर सकता है। और हाँ, हमारा जो सेट ऑफ मेल है वो रिलेशन दूसरी फीमेल के साथ बना सकता है। यानी अगर मैं बात करूं कि हमारे पास सेट एक, मेरे पास सेट ए के अंदर पहली एंटिटी 1 थी, पहली एंटिटी ने ए के साथ रिलेशन बनाया, यानी मैं अगर कहूं कि जी सेट 1 ने शादी कर ली ए के साथ। अब इसको इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है या जितनी भी शादियों की इजाजत है, तो इसके अंदर क्या होगा बेटे, ये जो सेट ए है ये बी के साथ भी अपना रिलेशन कायम कर सकता है। इस तरीके से ये अपने फंक्शन को बरकरार रख सकते हैं। तो फंक्शन को बरकरार रखने के लिए दो खसूसियात है कि आपने क्या करना है, आपना बेटे जो ये वाला फंक्शन है, सेट जो ए वाला फंक्शन है वो 2 के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, लेकिन
जो सेट बी है वो आपके पास एक या दो एंटिटीज के साथ फंक्शन बना सकते हैं, और इन्हीं फंक्शन की मदद से बेटा हम आगे चलेंगे। मैंने ये मिसाल दी है तो हमारे पास बेटे ये एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है। अब इसकी डिपेंडेंट के ऊपर हमारे पास बेटे ये फंक्शन बन रहा है। इसके ऑपोजिट अगर मैं बेटे एक और मिसाल दूं, मैं कहता हूं मेरे पास बेटे पॉइंट यही है, मैं कहता हूं मेरे पास सेट ए है, वो हमारे पास 1 2 एंड 3। इसी तरीके से मेरे पास सेट बी है, वो भी आपके पास है जी ए बी एंड सी। तो इसके लिए मैंने क्या करना है बेटे, मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक सेट ए बन जाएगा, एक सेट बी बन जाएगा। इधर मैं अपनी एंटिटीज रखूंगा 1 2 एंड 3, इधर आ जाएगा ए बी एंड सी। अब दूसरी खुसूसियात के अंदर मैं कहता हूं हमने बेटे फंक्शन को पढ़ना है, फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन के लिए क्या है बेटे, जो हमारे सेट ऑफ फीमेल्स हैं या सेट ए है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, हमारे पास ए ने भी रिलेशन बनाया, 1 ने भी रिलेशन ए के साथ बना लिया, बी ने भी या 2 ने भी रिलेशन ए के साथ बना लिया, 3 ने रिलेशन बना लिया सी के साथ। तो इसका मतलब है कि जो बेटे हमारे पास सेट बी है वो आपके पास क्या कर सकता है, एक से ज्यादा फंक्शन बना सकता है या एक से ज्यादा रिलेशन बना सकता है। हालांकि अगर आपके पास, तो बेटे ये आप कहेंगे ये भी आपके पास एक फंक्शन है, दूसरी सूरत के अंदर बेटे ये भी आपके पास एक फंक्शन ही कहलाएगा। अदरवाइज अगर मैं बात करूं बेटे, मेरे पास, मैं फिर ये एग्जांपल ले रहा हूं कि ए बराबर है बेटे 1 2 एंड 3। दूसरे नंबर में बेटे मेरे पास जो बी है वो हमारे पास है ए बी एंड सी। अब देखें, अब बेटे यहां पर क्या होगा, हमारे पास बेटे जो चीज है, अब ये देखें मैंने एक एग्जांपल ले लिया, उसके अंदर मैं क्या करूंगा बेटे, यहां पर मैं क्या कहता हूं, यहां पर मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, हमने यहां पर एक फंक्शन कायम करना है। यहां पर मेरे पास 1 2 3 ए बी सी, इनके दरमियान में क्या करूंगा, मैंने अपने फंक्शन को बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैंने मिसाल दी कि जी हर किसी ने अपने साथ एक फंक्शन बनाया हुआ, यानी मैंने कहा जी 1 ने ए के साथ बना लिया, 2 ने सी के साथ बना लिया, 3 ने बी के साथ, ये तो जोड़े बन गए। लेकिन दूसरी फॉर्म के अंदर मैंने कहा जी कि जो हमारे पास फीमेल है वो क्या कर सकती है, सिर्फ एक ही शादी कर सकती है। हालांकि जो मेल है उसको 4 की इजाजत है। मेल क्या कर सकता है, मेल बेटे ये 3 के साथ भी कर सकता है, फंक्शन है ना। अब देखें हमारे पास बेटे जो सेट ए है, अब ये हमारे पास फीमेल्स का सेट था, ये हमारे पास मेल्स का सेट था। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक और चीज आपको देखें कि 1 हमारे पास रिलेशन कायम करेगा ए के साथ और 1 ही रिलेशन कायम करेगा बी के साथ, तो उस वक्त कहेंगे नहीं भाई नहीं, ये हमारे इस्लाम की खिलाफ वर्जी है। इस वक्त हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन नहीं है, या ये हमारे फंक्शन को एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो फंक्शन उसी वक्त एग्जिस्ट होगा। मैंने 2 खसूसियात बताई हैं जिसकी बुनियाद पे बेटा आपका फंक्शन, पहली चीज मैंने क्या किया है कि हमारे पास बेटा जो एक फंक्शन की एग्जांपल या कोई भी फंक्शन है उसके अंदर जो हमारा मेल वाला सेट है उसको बेटे हम नाम देते होते हैं, हमने दूसरे लफ्जों में नाम दिया लेकिन उसको हम कहते हैं डोमेन का। इसका नाम कहते हैं डोमेन का। इसकी डोमेन और रेंज पे पॉइंट आउट होता है।